आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी गला मैंने आपको सादा काटना सिखा दिया था। आज मैं इसको बनाने का तरीका बताऊंगी। और ये कपड़े की बैक पे लगाया है और आपके जहन में होना चाहिए कि आपकी कमीज़ के अगले हिस्से की ये बैक साइड है। इस पे मैंने इसको चिपका लिया है। ऐसे ही आपने चिपकाना है। इसके बाद अब हम इसका साइज़ लेंगे। इसकी चौड़ाई देखनी है पहले कितना है। ये 8 इंच इसकी चौड़ाई है, तो हमें 10 इंच कपड़ा चाहिए जो हम इसकी बैक पे रखेंगे। एक एक इंच दोनों तरफ से ज़ायद। इसी तरह से सेंटर से हम देखेंगे कि यहाँ से कितना है, तो तकरीबन ये 9.25 है। 10 से बल्कि 1 पॉइंट कम है, तो हमें यहाँ से भी कम से कम 1 इंच ज़ायद लेना है। तो इस तरह से इस तरफ से हम 11 इंच ले लेते हैं, इस तरफ से यानी लंबाई 11 इंच और चौड़ाई 10 इंच कपड़े की ले लेते हैं। ये मैं ज़ायद कपड़े पे आपको सिखा रही हूँ, ये मेरी कमीज़ नहीं है, लेकिन जब आप कमीज़ पे बनाएं तो इसी तरीके से आप बनाएंगे। ये चौड़ाई कपड़े की 10 इंच लेंगे और इसी तरह से लंबाई हमें 11 इंच लेनी है। एक चीज़ को जहन में रखें कि चौड़ाई के रुख पे चौड़ाई और लंबाई के रुख पे लंबाई आपने लेनी है। कपड़ा ऐसे नहीं करना कि लंबाई के रुख पे आपने गला चिपकाया और कपड़ा आप चौड़ाई के रुख का उस पे लगा रहे हों, तो उस तरह से सफाई नहीं आएगी उसमें। अब हम इन्हीं निशानों से इसको काट लेते हैं। ये ज़ायद कपड़ा साइड पे। अब इसका रुख वही हम करेंगे जो कपड़े का रुख है जी। अब इस कपड़े को हमने उसी रुख पे रखना है, यानी ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। इसी तरह ये हमने लंबाई में लगाया था कपड़ा और चौड़ाई इसकी ये है, इसी को हम बराबर रखेंगे। और नीचे वाले कपड़े का सीधा हिस्सा आपकी साइड पे यानी ऊपर की तरफ होना चाहिए और इसका सीधा उसकी तरफ, यानी दोनों सीधे दरमियान में होंगे। इस तरह से रखेंगे, अच्छी तरह तसल्ली करके कि दोनों साइड पे 1-1 इंच ज़ायद रहे। ऊपर से फिर इसको बराबर रखेंगे हम। इस तरह बराबर रखने के बाद हम इसको पिन अप करेंगे ताकि हमें सिलाई लगाते हुए मुश्किल ना हो। वैसे तो कच्चा भी किया जा सकता है, लेकिन उससे टाइम बहुत वेस्ट होता है। इस वजह से बेहतर है कि हम पिन्स लगा लें और जब तैयार हो जाए तो फिर उतारते हैं। अगर आपको ख़दशा हो कि बाहर की साइड से जो ज़ायद कपड़ा है वो सिलाई में ना आ जाए, तो आप यहाँ बाहर की साइड पे भी पिन्स लगा सकती हैं। इसके बाद अब हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई इस किनारे के साथ साथ कपड़े पे लगेगी। इसको रोकेंगे सुई अंदर रख के। अब इसका हम रुख चेंज कर लेंगे। ये देखें सिलाई लग चुकी है। अब हम अंदर की तरफ से दोनों कपड़े काट लेंगे।
हाफ इंच निशान लगाने के बाद ये पिंस पहले निकालते हैं। अब इसको हम हाफ सिलाई पे रख के इंची टेप को 0.5 पे निशान लगाएंगे इस तरह। दोनों साइड से हाफ इंच पे निशान लगाने के बाद हम इन निशानों पर से दोनों कपड़े काट देंगे। और निशान लगाए बगैर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो ज़रूर काट लें, लेकिन अगर आप पहली दफ़ा सिलाई सीख रहे हैं तो आपको ये निशान लगाकर ही काम करना चाहिए ताकि कोई मुश्किल ना हो। इसके बाद ये कोने में कट लगेगा कि मैंने पहले आपको बताया था कि तमाम गुलाइयों और कोनों में कट लगाएंगे। अगर यहाँ पर साइडों पे भी लगा लें तो सिलाई का खिंचाव ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरे कपड़े जो नीचे बाद में हमने रखा था उसकी कटिंग करेंगे और वो इस साइड से होगी जिस साइड पे फ़िलहाल कपड़ा मौजूद है। यहाँ पर चूँकि चेपी 1 इंच चौड़ी है तो हमने आधा इंच ज़्यादा कपड़ा लेना है, यानी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इसी सिलाई पे रख के। आप इंची टेप को अपनी तसल्ली के लिए यूँ रख लें ताकि आपको गलती ना लगे। 1.5 इंच यानी 1.5। इसी तरह वी के इस साइड पे 1.5 यूँ। अब हम स्केल की मदद से इन निशानों को मिलाते हैं क्योंकि हमें नीचे वी की शेप में ही चाहिए और जो शेप अंदर से गले की होगी वही शेप बाहर से होगी तो ही आपका नीट और अच्छा गला बनेगा। ये अब हमने स्केल की मदद से मिला लिए निशानों को। अब इस छोटे कपड़े की कटिंग होगी। ये हमारा पी कट चुका है। अब इसको हम तरपाई से तैयार करेंगे। मैं अभी सुई में धागा डाल के आपको बताती हूँ। अब हम इसको इस तरफ से प्रेस लगा के कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। ये देखें, प्रेस लगाने से अगर आपके गले में कोई थोड़ा सा भी खिंचाव होगा तो वो ठीक हो जाएगा। इसके साथ से इसको हमने नीचे कर देना है, उल्टी तरफ को अच्छी तरह से सारे को इस साइड से भी प्रेस करके इसको बिठा लेते हैं। ये देखें, कोना अच्छे से सेट कर लें। सिलाई के साथ से कपड़ा पूरी तरह पीछे चल जाना चाहिए। ये देखें, अब हम इसको उलेड़ी से तैयार करते हैं। ये सुई में धागा मैंने डाल लिया है।
जो अब चेपी से ज़ायद कपड़ा है उसको चेपी के बराबर से हम फोल्ड कर लेंगे यूँ, और इसको उंगलियों में पकड़ के हमने उलेड़ी करनी है इस तरह से। अब नीचे से धागे के बराबर से निचली साइड, निचले कपड़े में 2-3 तारें यानी छोटा सा टांका लेना है, फिर सुई को तिरछा करते हुए ऊपर वाले कपड़े में निकाल लें। इसी तरह से इसको सारे को हम बना लेंगे। देखें इस तरह। अब मैं कोने पे आके आपको कोना बनाना बताती हूँ, क्योंकि अक्सर कोने पे आके ख़वातीन परेशान हो जाती हैं, कोने पे कोना नहीं बनता सही, बच्चियाँ भी, तो इसलिए वहाँ पे यहाँ आके मैं आपको दोबारा मिलती हूँ। इसी तरह से आपने इसको यहाँ तक लेके जाना है। ये देखें सीधी साइड से इस तरह छोटे टांके नज़र आएंगे और उल्टी तरफ से ये ऐसा नज़र आएगा। अभी मैं यहाँ पे आके आपसे दोबारा मिलती हूँ। ये देखें मैंने यहाँ तक उलेड़ी कर लिया। अब ये थोड़ा सा रह गया है, लेकिन ये निचले कपड़े का जो कोना है ये काफ़ी लंबा है, हमें यहाँ तक इसको सेट करना है। तो ये जो इसकी थोड़ी सी लंबाई है, कम से कम 1/2 इंच, आप इसको यहाँ से इस तरह काट लें ताकि आपको मुश्किल ना हो फोल्ड करते हुए। ये जब हो जाए फिर आप इसको देखें इस तरह से, आप पहले से इसको सेट कर लें फिर बाकी तैयार करें। ये इस तरह से सेट कर लें। उसके बाद इसके बराबर से इधर वाला कोना भी यूँ फोल्ड कर लें इस तरह। जब फोल्ड हो जाए तो आप देख रहे होंगे कि इस साइड पे 1/2 इंच बाहर निकल आया है। अब हमें इसको भी अंदर करना है, तो यहाँ कोने पे उंगली रख के इसको यूँ इस तरह से करके आप अगला हिस्सा उठाएं और इसको पूरी तरह अंदर कर दें इस तरह से। ये देखें ये कोने पे बिल्कुल कोना सही से बैठ जाएगा। इस तरह सेट करने के बाद आप इसको प्रेस कर लें ताकि आपको भी मुश्किल ना हो, बार बार वो खुले ना, और आसानी से आप उलेड़ी से सेट कर लें। ये देखें ये सेट हो गया। अब हम इसकी उलेड़ी कर देंगे साइड से और ये बिल्कुल भी सही वाली तैयार हो जाएगी। ये देखें अब मैं आपको इसको भी करके दिखाती हूँ। इसको इसे पकड़ा, ये कोने में आ गए। अब इसका एक टांका यहाँ से नीचे से लेंगे और फिर सुई को तिरछा करते हुए दूसरी तरफ को चले जाएंगे। ये देखें अब हम इसकी दूसरी साइड ये इस तरह बनाएंगे। ये देखें अब मैं ये साइड पूरी करके आपको दिखाती हूँ। अब बाकी सारी इसी तरह ही बनेगी। जी ये देखें मेरी उलेड़ी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। मैं आपको अब इसकी सीधी साइड दिखाती हूँ। उल्टी साइड तो आपको नज़र आ रही होगी। उम्मीद है आपको ये बनाने का तरीका समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आप बहुत अच्छी घर में बैठ के सिलाई करने के तरीके सीख सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और आप ना सिर्फ अपने कपड़े बल्कि अपनी फैमिली के भी बहुत अच्छे सीख सकते हैं। इसी तरह से आप अगर प्रोफेशनल तौर पे काम करना चाहें तो भी आसानी से आपको ये सब समझ आ जाएगा और बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं। ये देखें अब गला हमारा भी तैयार है। ये नॉर्मल साइज़ है, आप इसको बड़ा छोटा साइज़ के हिसाब से या पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।